माइक फेलोन एक शातिर कातिल जो अपने शिकार को मारने के लिए ऐसा प्लान बनाता है कि सबको यही लगता है कि उसने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। आज माइक एक अपार्टमेंट में छुपा हुआ होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो बहुत नशे में है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि उसकी घड़ी ऊपर रखी हुई है। वो स्टूल लगाकर घड़ी को नीचे उतारने के लिए ऊपर चढ़ता है और तभी माइक पीछे से आकर उसे मार देता है। दरअसल उसने इसी तरह से अपने शिकार को मारने का प्लान बनाया था जो पूरा हो चुका है। इसके बाद माइक एक क्लब में जाता है, बाहर सिक्योरिटी को पैसे देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना। और अब अंदर जाने के बाद वो जानबूझकर एक आदमी को परेशान करता है। वो आदमी इरिटेट होकर उसके ऊपर हमला करता है और यही माइक चाहता था। इसके बाद माइक उसे बहुत बुरी तरह से कूटता है। उसके जितने भी साथी होते हैं वो माइक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन माइक का ये रोज का काम है, वो उन सभी को बुरी तरह से कूट के वहां से निकल जाता है। दरअसल माइक जब भी किसी इंसान को मारता है तो वो इसी तरह से किसी भी क्लब में जाकर अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए दूसरे लोगों को पीटता है। और अब माइक यहाँ से हर रोज की तरह एक पब में जाता है जिस पब का नाम ओएसिस है। दरअसल यहाँ पर माइक की तरह सभी बुरे लोग आते हैं, यहीं से उन्हें काम मिलता है, उनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। यहाँ पर एक एक्समैन भी होता है जो अपने शिकार को कुल्हाड़ी से बहुत बुरी तरह से मारता है, इसीलिए हर कोई उनसे डरता है। यहाँ पर दो और कातिल होते हैं जिनका नाम मिक और मैक है, जो केमिकल बनाने के साथ साथ टाइकोंडो में भी मास्टर है। उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। साथ ही एक और कातिल होता है जो जहर बनाने में एक्सपर्ट है और एक लड़की जिससे तलवारबाजी में कोई नहीं जीत सकता। इस पब का जो ओनर है उसका नाम बिग रे है, जो एक जमाने में बहुत बड़ा कातिल हुआ करता था, पर अब वो रिटायर हो चुका है, इसीलिए उसने इस पब को खोला है। उसका एक पार्टनर भी है जो बाहर से लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट लाता है। कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी पैसे मिलते हैं उसका 15% का कमीशन ये अपने पास रख लेते हैं और काम पब में आने वाले खूंखार कातिलों को दे देते हैं। माइक ने भी नी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया था और अब माइक को एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे एक आदमी को मारना है, लेकिन उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए जिसमें माइक एक्सपर्ट है। वो अब उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका शिकार आने वाला है। वो गन लेकर ऊपर बिल्डिंग में बैठा होता है और तभी वो देखता है कि सामने से कार आ रही है और जैसे कार उसके शिकार के पास आती है वो उसके टायर पर गोली चलाता है जिससे कार का बैलेंस आउट हो जाता है और कार उस आदमी से टकरा जाती है जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट माइक को मिला है। इससे उस आदमी की मौत हो जाती है। वहां पर बैठे सभी लोगों को लगता है कि ये हादसा है, पर सच्चाई ये है कि माइक ने इसे मारा है। इसके बाद माइक अपने फ्लैट में आ जाता है जहां पर वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए पंचिंग बैग में पंचेस मारता है। साथ ही उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद भी आ रही होती है तो उससे अलग हो चुकी है, पर अब उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम चार्ली है। इसके बाद उसे बिग रे के पार्टनर का कॉल आता है जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, रात को अपने पैसे लेने के लिए आ जाना। और अब माइक रात को जब अपने पैसे लेने के लिए जाता है तभी उसके सामने मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता है जो उस पर गोलियां चलाता है। माइक की किस्मत अच्छी होती है कि वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है और इसके बाद वो उस मोटरसाइकिल वाले आदमी को मार देता है। और अब उसकी गर्लफ्रेंड चार्ली का कॉल आता है जो माइक को बताती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर माइक को बहुत दुख होता है। वो उसके फ्यूनरल पर जाता है जहां पर चार्ली भी होती है। चार्ली उसे बताती है कि बैंक रॉबरी के दौरान दो रॉबर्स ने उसे मार दिया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा था। ये सुनकर चार्ली और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और अब घर आने के बाद वो टीवी पर न्यूज देखता है। उसे पता चलता है कि जिन दो लोगों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा था वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। और अब भी माइक को शक है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक एक्टिविस्ट थी। उसे शक है कि उसे किसी ने पूरे प्लान के तहत मारा है, इसीलिए वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके पुलिस की फाइल मंगवाता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने फोबिया की एक दवा ली थी जो प्लेन में सफर करने से पहले लोग लेते हैं, लेकिन उसे पता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी तरह का कोई फोबिया नहीं था। साथ ही वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए वो इस तरह की दवा कभी नहीं ले सकती थी। और अब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है। उसे मिक और मैक पर शक है क्योंकि वो अपने शिकार को मारने के लिए इसी तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। वो उनके पास जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा। वो कहते हैं कि नहीं, हमने उसे नहीं मारा, पर माइक कहता है कि जिस तरह से उसे मारा गया है उस तरह से तुम ही लोगों को मारते हो, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वो दवा जो तुमने उसे दी वो कभी नहीं ले सकती थी। और अब मिक और मैक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमने उसे मारा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो कौन है। अगर हमें पता होता कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो ये काम हम कभी नहीं करते। तुम्हें तो पता है कि हमारे काम करने का तरीका क्या है। जिसको हम मारने जाते हैं उसकी हमें कोई डिटेल्स नहीं दी जाती, ना ही हमें उस आदमी का नाम पता है जिसने ये काम हमें दिया था, क्योंकि तुम्हें तो पता है हमें कभी क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। हालांकि माइक को पता है कि इन दोनों की कोई गलती नहीं है, जो कुछ इन दोनों ने कहा वो सच है। इनके काम करने का तरीका यही है। माइक खुद भी इसी तरह से काम करता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और इन दोनों से लड़ना शुरू कर देता है। वो इन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब मिक उससे कहता है कि अगर तुम्हें सच में उस आदमी का नाम जानना है जिसने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया है तो तुम्हें बिग रे के पार्टनर के पास जाना होगा। उसी ने उस आदमी से डील की थी जिसने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया है। माइक बिग रे के पास जाता है। बिग रे उसे कहता है कि तुम्हें अपने साथियों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, पर माइक उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि मुझे उस आदमी का नाम जानना है जिसने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। बिग रे उस पर गन तान देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी इस पब में वापस मत आना। माइक कहता है कि मैं उस आदमी से बदला जरूर लूंगा। माइक पब से निकल जाता है और अब उसे अपने पास्ट के वो दिन याद आते हैं जब वो बहुत कमजोर हुआ करता था और एक लड़का उसे बहुत ज्यादा बुली किया करता था। माइक उससे बहुत ज्यादा परेशान था और एक दिन माइक बिग रे को देखता है जो एक बिल्डिंग से बाहर निकलता है और तभी उस बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। ये वो वक्त था जब बिग रे खुद काम किया करता था और अब माइक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बिग रे जहां जहां अपने शिकार को मारने के लिए जाता है माइक वहां पहुंच जाता है और उन सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेता है। एक दिन वो बिग रे के पास जाता है और उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जो देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो माइक को पकड़कर अंदर ले आता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। माइक कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिखा
दिखाओ, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। बिग रे उसके ऊपर हमला कर देता, उसे टॉर्चर करता है, पर माइक अपनी बात को, अपनी स्टेटमेंट को नहीं बदलता। बिग रे को समझ में आ जाता है कि उसके इरादे पक्के हैं, इसीलिए अब वो माइक को सिखाना शुरू करता है। वो उसे लड़ाई की, काम करने की अलग अलग कलाएं सिखाता है। जल्दी वो तैयार हो जाता है और आज पहली बार माइक अपने शिकार को मारने के लिए जाता है, जो कि वही लड़का है जो उसे बुली किया करता था। वो उसके एंटीना में $1 बांध देता है और जब वो डॉलर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो माइक पीछे से आकर उसे धक्का दे देता है। इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। ये उसकी जिंदगी का पहला काम था और अब वो बिग रे के पास जाता है। बिग रे कहता है कि जो भी तुमने आज किया मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अगर तुमने जिंदगी में कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो इस रिकॉर्डिंग को मैं पुलिस को दे दूंगा, जिसके बाद तुम्हें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। माइक कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद बिग रे उसे लोगों को मारने के अलग अलग पैतरे सिखाता है, उसे गन चलाना भी सिखाता है। साथ ही उसे बताता है कि इस काम के 3 रूल्स हैं। कभी भी इमोशनल मत हो, गुस्से में कभी कोई काम मत करो और कभी पकड़े मत जाओ। और आज वो 3 रूल्स में से 2 रूल्स को तोड़ चुका है। वो इमोशनल भी है और गुस्से में भी। इसके बाद वो चार्ली के पास जाता है और कहता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का कत्ल हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि उसे किसने मारा है। चार्ली को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और तभी यहाँ पर एक्समैन आ जाता है जो इनके ऊपर हमला करता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। माइक उसका सामना करता है और उसी की एक्स से उसे मार देता है। और अब माइक को समझ में आ जाता है कि चार्ली की जान को भी खतरा है, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बहुत करीब थी। और अब वो चार्ली से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड आखिरी वक्त में क्या काम कर रही थी। दरअसल चार्ली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बताती है कि वो एक पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ थी जो कि समंदर के किनारे खुदाई करना चाहती है। माइक कहता है कि तुम उस कंपनी की और भी डिटेल्स निकाल कर लाओ। इसके बाद वो जाता है बिग रे के पार्टनर के पास और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता है। वो उससे पूछता है कि किसने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसे नाम बताना पड़ता है जो कि केंट है। वहीं बिग रे को दिखाया जाता है जो माइक से परेशान है, इसीलिए पब के सभी कातिलों के साथ वो मीटिंग करता है और बताता है कि माइक ने हमारे साथी को मारा है, हमें उसे सबक सिखाना होगा और अब ये सब मिलकर माइक को मारना चाहते हैं। वहीं माइक को दिखाया जाता है जो चार्ली से मिलता है, जिसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और अब वो केंट से मिलने के लिए जाता है। वो गुस्से में उसे खिड़की से फेंकने वाला होता है, पर केंट कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अब वो माइक को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इस आदमी ने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए कहा था, जिसके बाद मैंने बिग रे के पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और अब यहाँ पर मिक और मैक आ जाते हैं जो कि इन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें केंट मारा जाता है। वो माइक को भी मारना चाहते हैं, लेकिन माइक उन दोनों का सामना करता है और जब वो मैक से लड़ रहा होता है तभी मिक गोलियां चला देता है जो गलती से मैक को लग जाती है। मिक उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो लगातार माइक के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन माइक एक बार फिर से उसका सामना करता है और एक सिलेंडर से उसके सर पर हमला करके उसे वहीं पर गिरा देता है। यहाँ पर वो कातिल भी आ जाता है जो जहर से दूसरों को मारता है। माइक को पता है कि इसका सामना कैसे करना है, इसीलिए वो उसे बड़ी आसानी से मार देता है। और इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, बिग रे का एक और आदमी आ जाता है जो अपने अलग अलग तरह के आविष्कार करके लोगों को मारता है। उसने एक जहरीला बैंडेड बनाया होता है। माइक उसे बेहोश करके उसकी बैंडेड लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब उसे पता है कि केंट ने किसके कहने पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया था। वो उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर बिग रे की वो कातिल, जिससे तलवारबाजी में कोई नहीं जीत सकता, उसकी सुरक्षा के लिए पहले से तैनात होती है। पर माइक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि उसके हाथ में उसकी तलवार होती है, पर माइक उससे हार नहीं मानता। वो उसकी तलवार छीनकर उसी की तलवार से उसे मार देता है। और अब उसके सामने वो आदमी है जिसने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मरवाया था। वो उसे लालच देता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ, मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन माइक को पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो उसे मारकर यहाँ से सीधा पब में जाता है जहाँ पर बिग रे उसके सामने है। वो बिग रे को बताता है कि तुम्हारे पार्टनर ने मुझे पैसे देने के लिए एक जगह पर बुलाया था जहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे ऊपर अटैक किया था। वो अटैक तुम्हारे पार्टनर ने करवाया था। वो उसके सामने केंट की रिकॉर्डिंग को चलाता है। केंट ने अपने मुंह से सब कुछ ये बताया होता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जब तुम्हारे पार्टनर को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसे पता था कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसने मिक और मैक्स से उसे मरवा दिया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद बिग रे को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और अब माइक के पास जो बैंडेड होती है वो उसके पार्टनर को देता है। जैसे उस बैंडेड को वो अपनी चोट पर लगाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। बिग रे को समझ में आ जाता है कि माइक ने क्या किया है। वो उस पर गन तान देता है। माइक कहता है कि मैं जानता हूं कि आप मुझे गोली नहीं मार सकते, आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं। दरअसल उसे पता होता है कि बिग रे कहीं ना कहीं इमोशनली उससे कनेक्टेड है। बिग रे कहता है कि ये सच है, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं और आज तुमने मेरे सभी लोगों को मार दिया, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, दोबारा कभी इस पब में लौट कर मत आना। माइक उसकी बात मानकर यहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।